नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। सुनो सरकार देख रहे हैं आप, यानी कि वो शो जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़ी समस्याएं, आपकी परेशानियां। इस शो के जरिए हम मांगते हैं जिम्मेदारों से जवाब, ताकि आपको मिल सके आपकी समस्या का समाधान। तो चलिए शुरू करते हैं सुनो सरकार की आज की कड़ी। सुनो सरकार में आज बात भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों की करेंगे। कहने को तो इस हादसे के 29 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन आज भी वो मंजर उनकी आंखों से ओझल नहीं होता। और ये दंश उन्हें तब और भी ज्यादा परेशान करने लगता है जब वो सरकार की लचर व्यवस्था को देखते हैं और खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगते हैं। भोपाल गैस त्रासदी के कई पीड़ित ऐसे हैं जो आज भी बेघर हैं और सड़क पर रहने को मजबूर हैं, जबकि इनके लिए प्रदेश सरकार ने हर बार मौका मिलने पर बड़ी बड़ी बातें कही हैं। तो क्या है हकीकत, रिपोर्ट में देखिए आप। उनतालीस साल बाद भी नहीं मिली राहत। हमको नहीं मिला है कुछ भी, हमारा घर तोड़ दिया गया है। कितने लोग हैं आपके परिवार में? हमारे परिवार में 8 लोग हैं हम लोग। सोती सरकार, सड़क पर परिवार। और शासन प्रशासन भी कह रहे कि हमने लाखों लोगों करोड़ों लोगों मकान दें, गरीब लोगों। गैस पीड़ितों को आखिर कब मिलेगी राहत? भोपाल गैस त्रासदी को भले ही 39 साल बीत गए हैं, लेकिन आज भी इसका दर्द लोगों की आंखों से बह रहा है। 2-3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात को यूनियन कार्बाइड कंपनी के कारखाने में जहरीली गैस MIC का रिसाव हुआ, जिसने कुछ ही घंटे में भोपाल शहर को अपनी चपेट में ले लिया। शहर में लाशों के ढेर लग गए और सरकार आंकड़े छुपाने में जुट गई। 1984 से लेकर अब तक गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई गई, उन्हें लगातार राहत देने की बात भी कही गई, लेकिन बातें महज बातें ही रह गईं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस घटना के पीड़ित आज भी सड़क पर हैं और सरकार इनके हक में कई बड़ी बड़ी बातें कहती नहीं थकती। जी मीडिया की टीम ने ग्राउंड पर पहुंचकर जब इनका हाल जाना तो सामने आया कि अतिक्रमण के कारण इनके मकान तोड़ दिए गए और कई परिवार ऐसे हैं जिनको दूसरी जगह पर रहने की जगह भी नहीं दी गई। भोपाल के अन्नू नगर में रेलवे की जमीन, जिस पर लोग 25-30 साल से रह रहे थे, यहाँ के अतिक्रमण को अब रेलवे ने हटाना शुरू कर दिया और अधिकतर गैस पीड़ित हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि जिनका घर तोड़ा गया उनमें से अधिकतर लोगों को विस्थापित नहीं किया गया, यानी कि उन्हें विस्थापन की जगह नहीं दी गई है। और जिन्हें जगह भी दी गई है वो भी नाराज हैं क्योंकि रहने लायक जगह नहीं है। आपका क्या नाम है? हमारा लीला भाई। गैस पीड़ित हैं आप? हाँ, गैस पीड़ित हैं हम। जगह मिली है, लेकिन एक को मिली, एक को नहीं मिली। हमारे 2 परिवार है, 2 में से एक को मिली है। एक को जगह मिली। घर बना बनाया मिला? नहीं, जगह मिली है 2 कमरों की। हैरानी की बात है कि इस विधानसभा क्षेत्र से मंत्री विश्वास सारंग विधायक हैं और तो और उनके पास गैस त्रासदी राहत विभाग भी है। बावजूद इसके ये लोग दर दर भटकने को मजबूर हैं। अब चलिए आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जहां इन लोगों को भेजा गया है। अन्नू नगर में अतिक्रमण तोड़ने के बाद जिन्हें विस्थापित करने के लिए जगह दी गई है, उस जगह की तस्वीर देखिए। ये रोड से एक ढलान का इलाका है और यहाँ पानी भरा हुआ है। अगर हल्की सी बारिश हुई तो ये पूरा क्षेत्र जो है वो पानी से डूब जाएगा। कल आए थे, अभी क्या कहाँ रह रहे हैं? अभी सर किराए से रह रहे हैं। किराए से रह रहे हैं। और यहाँ अभी क्या घर बना रहे हैं आप लोग? हाँ सर, थोड़ा कच्चा बना ले। वो कह रहा है पक्का मत बनाना, कच्चा बना लीजिए आप। कौन कह रहा है? जो इधर जमीन दी जिसने। अच्छा जी, तो पक्का घर बनाने से मना किया है? हाँ। कब से रह रहे थे आप लोग वहाँ पर? सर कम से कम 25-30 साल से। ये तस्वीर देखने के बाद एक सवाल सीएम शिवराज को खुद से जरूर पूछना चाहिए कि क्या ऐसी जगह पर रहना संभव है जहां जलभराव कभी भी हो सकता है, और अगर नहीं तो फिर इन पीड़ितों को ये जगह क्यों दी गई? क्या इसके पीछे महज खाना पूर्ति की मंशा है? अब जरा इस महिला का बयान भी सुन लीजिए। ये रचना ढींगरा है जो गैस पीड़ितों के लिए काम करती हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार के पास केंद्र की ओर से करोड़ों रुपए आए, लेकिन उसका इस्तेमाल अब तक इन पीड़ितों के लिए नहीं किया गया।
जनवरी 2023 में लगभग 700 लोगों का घर तोड़ा गया था, उनमें से भी अभी तक 130 लोगों को घर नहीं मिला है। और कल से अन्नू नगर का जो बाकी हिस्सा था वहां पर 55 घर तोड़े गए हैं और उसमें से सिर्फ 25 लोगों को घर दिया गया, जमीन दी गई, और वो जमीन भी किसी भी इंसान के रहने लायक तो कहीं से भी नहीं है। ये क्षेत्र गैस राहत मंत्री का क्षेत्र है, नरेला विधानसभा है। यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं या तो बहुसंख्यक गैस पीड़ित हैं या प्रदूषित पानी भूजल से पीड़ित है, और उन्हीं लोगों के लिए कहीं और विस्थापन करने के लिए केंद्र सरकार ने 40 करोड़ रुपया 2010 से मध्य प्रदेश सरकार को दिया हुआ। ये तस्वीर सामने आने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि मंत्री विश्वास सारंग ने इन पीड़ितों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है और विभाग पर कब्जा जमाए बैठे मंत्री जी ने शायद आंखें मूंद ली हैं, क्योंकि अगर वो देख रहे होते तो शायद इनकी ऐसी दुर्दशा तो नहीं होती। जी मीडिया के लिए भोपाल से आकाश शर्मा की रिपोर्ट। भोपाल में गैस पीड़ितों के लिए जो संगठन काम कर रहे हैं उनकी ओर से मई 2022 से जिला प्रशासन और रहवासियों को पीएम आवास योजना के तहत घर देने के लिए पत्र लिखे जा रहे हैं, लेकिन अब तक इस ओर किसी ने भी कोई ध्यान नहीं दिया है। यहां तक कि जिस रेलवे की जमीन से आज उन्हें हटा दिया गया, उसी जमीन के बदले इन पीड़ितों को किसी जगह पर विस्थापित करने की भी मांग की जा रही थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आपको जानकर हैरानी होगी कि गैस राहत विभाग के पास 40 करोड़ की राशि इन लोगों के घर के लिए रखी गई है, लेकिन उसका अब तक इन्हें लाभ नहीं मिल पाया है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे सरकार इन पीड़ितों के जख्मों को कुरेदने का काम कर रही है। अन्नू नगर और श्री राम नगर में पीड़ितों की तोड़ी गई झुग्गी रेलवे की जमीन पर पीड़ितों की झुग्गियां बनी हुई थी। पिछले 25 साल से यहां गैस कांड के पीड़ित रह रहे थे। 55 लोगों की झुग्गियां तोड़ी गईं और केवल 30 लोगों को ही जगह मिली। जनवरी 2023 में भी 500 घर जो है वो तोड़े गए थे और बताया जा रहा है कि अब तक 130 लोगों को रहने की जगह नहीं मिल पाई है। गैस त्रासदी के पीड़ितों को लेकर कई बार बड़े बड़े बजट को पास किया गया, लेकिन उसका असर कभी इन पीड़ितों पर नहीं दिखाई दिया गया है और अब तक ये सड़क पर ही भटकने को मजबूर है। ऐसे में कई सवाल सामने आ रहे हैं। पहला सवाल ये कि गैस कांड के पीड़ित आखिर कब तक बेघर रहेंगे ऐसे ही। दूसरा सवाल, पीड़ितों को 5 लाख रुपए देने का वादा अभी तक अधूरा क्यों है। तीसरा सवाल ये कि भोपाल गैस त्रासदी राहत विभाग संभाल रहे मंत्री ने कितनी राहत अभी तक पहुंचाई है इन पीड़ितों को। चौथा सवाल, केंद्र सरकार की ओर से करोड़ों रुपए आखिर कहां जा रहे हैं। पांचवा और सबसे अहम सवाल, क्या गैस कांड के पीड़ितों को नजरअंदाज सरकार कर रही है। और ज्यादा जानकारी लेंगे मेरे सहयोगी भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं प्रमोद शर्मा। प्रमोद, आखिर राहत विभाग संभाल रहे मंत्री विश्वास सारंग कर क्या रहे हैं इतने सालों से कि जो पीड़ित हैं उनको आवास नहीं मिल पा रहा है और वो बेघर है। देखिए, जानवरों से बदतर जिंदगी गैस पीड़ित मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जी रहे। हैरत की बात तो यह है कि गैस राहत विभाग जो बनाया गया वो गैस पीड़ितों की बेहतर जिंदगी के लिए बनाया गया। बजट भी भारी भरकम है, बजट है लेकिन इनको फायदा नहीं मिल पा रहा है। आज भी ये गैस पीड़ित आप देखेंगे तो जहां रह रहे थे वो रेलवे में अतिक्रमण में आने के चलते तोड़ दिए गए, तो अब ये सड़क पर आ गए, मैदान में बैठकर ये खाना खाते नजर आ रहे हैं। ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की तस्वीरें हैं। देखिए, साल 1984 गैस ट्रेजेडी हुई और कई लोगों की जान चली गई। कई लोग उस गैस त्रासदी का दंश अब तक झेल रहे हैं। गैस राहत विभाग तो बना हुआ है लेकिन फायदा नहीं मिल पा रहा है। ना तो विस्थापन हुआ और जहां विस्थापन हुआ वो इंसानों के रहने के लायक जगह नहीं है, वो पीने के लिए वहां पर ठीक पानी नहीं है। ये रिपोर्ट्स बता रही हैं। अब गैस पीड़ितों का भरोसा मंत्री विश्वास सारंग से उठ गया है। अब विश्वास सारंग पर गैस पीड़ितों को भरोसा नहीं रहा है, ये जमीनी रिपोर्ट बता रही है। और जब बजट है तो सरकार आखिरकार क्यों जो गैस पीड़ित हैं उन्हें जानवरों की जिंदगी जीने पर मजबूर कर रही है। ये शिवराज सरकार की नाक के नीचे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गैस पीड़ित जी रहे। बताया जा रहा है कि गैस पीड़ितों के लिए विस्थापन के लिए और अन्य सुविधाओं के लिए 40 करोड़ का बजट है, लेकिन वो बजट आखिरकार क्यों जंग खा रहा है, क्यों आखिरकार गैस पीड़ितों के काम नहीं आ रहा है। और यदि गैस पीड़ितों को घर मिले होते, उन्हें विस्थापन किया गया होता, तो वो इस तरीके से अतिक्रमण करके नहीं रह रहे होते।
आज सड़क पर भगवान भरोसे गैस पीड़ितों को छोड़ दिया गया, बड़ी संख्या है इनकी, और जहां इन्हें विस्थापित किया गया है वो लोग कह रहे हैं कि वो रहने लायक जगह नहीं है। तो क्या 1984 में जितना इन्हें दुख झेला उससे कई गुना दुख, ज्यादा दुख ये अब झेलते नजर आ रहे हैं। देखिए, गैस ट्रेजेडी का जो दंश है वो अब तक भोपाल के लोग पूरी तरीके से भुला नहीं पाए। रह रहकर गैस कांड लोगों को इस कदर सता रहा है। मंत्री शायद भूल गए क्योंकि चुनाव है, दिग्गज नेताओं के दौरे हैं, इसलिए जो गैस पीड़ित है उनकी याद प्रमोद, अगर नहीं आ बजट रही है, होगी। केंद्र की तरफ से राशि जारी की गई है, जैसा कि मामला सामने आ रहा है, तो आखिर ये रुपया जा कहां रहे हैं, सवाल ये उठता है। और इसके साथ साथ सवाल ये भी उठता है कि क्या अगर प्रदेश सरकार जिस तरीके से दावा करती है कि पीड़ितों की हर संभव मदद की जा रही है, तो भ्रष्टाचार तो कहीं नहीं हो रहा है। और अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो किस लेवल से हो रहा है? क्योंकि सरकार कह रही है मदद की जा रही है, तो भैया आखिर बीच में कौन अड़ंगा अड़ा रहा है? प्रमोद, कलेजा फट जाएगा। यदि मदद हो रही होती तो ऐसी तस्वीरें नहीं आती। राजधानी भोपाल से आई है, सड़क पर महिलाएं खाना खाती नजर आ रही हैं, ये मदद है। महिलाएं रोती बिलखती नजर आ रही हैं, सड़क पर बैठे हुए हैं लोग, सामान खुले में पड़ा हुआ है, बारिश हो रही है, छाते में बारिश नहीं बचा पा रहे हैं, लोग भीग रहे हैं, और ऐसे में ये लोग सड़क पर नजर आ रहे हैं। देखिए, जितना दर्द 1984 जब गैस रिसाव हुआ था तब लोगों को दर्द हुआ होगा, संभवतः उतना ही दर्द लोगों को अभी महसूस हो रहा होगा। वो अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर, बूढ़े परिजनों को लेकर जाएं तो जाएं कहां? देखिए, मकान कोई ऐसे तो नहीं बन जाता। जितना दुख दर्द एंडरसन ने दिया, उसको भगाने वालों ने दिया, उतना ही दर्द ये सिस्टम अब देता नजर आ रहा है। देखिए, उनको असहाय छोड़ दिया गया है। उनके दर्दों से ऐसा लगता है कि बास्ता नहीं रहा है सरकार के मिनिस्टरों को। हैरत की बात तो ये जो तस्वीरें हैं झकझोर देने वाली, लोगों के देखिए दुखी होती हुई, रोती बिलखती हुई, मैदान वाली, ये जो आकाश द्विवेदी की रिपोर्ट है, वो मंत्री विश्वास सारंग जो गैस राहत विभाग के मिनिस्टर हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र नरेला की है। जब उनके विधानसभा क्षेत्र में ही गैस पीड़ितों को फायदा नहीं मिल रहा है, वो अभी भी विलखते नजर आ रहे हैं, जानवरों की तरह जिंदगी जी रहे हैं, जो उन्हें आसियाने दिए गए वो रहने लायक जगह नहीं है। लोग करें तो करें क्या? मजबूरी के इस दलदल में वो अभी भी वहीं बैठे या खड़े नजर आ रहे हैं। सरकार को लगता है कि गैस पीड़ितों का दर्द से सरकार पूरी तरीके से अनजान हो गई है, अनजान है, और इसका खामियाजा पीड़ितों को भुगतना पड़ रहा है। वो सड़कों पर अभी पड़े हुए हैं, सड़कों पर ही खाना खा रहे हैं, बच्चों के साथ रह रहे हैं, और सरकार अभी निंद्रा अवस्था में है क्योंकि चुनावी साल है तो उसी में मस्त है। बहुत शुक्रिया प्रमोद, फिलहाल के लिए तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब ऐसे में सवाल उठता है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो करोड़ों रुपए आ रहे हैं, आखिर वो जा कहां रहे? कहीं इसकी बंदर बाट तो नहीं हो रही है? खैर, फिलहाल के लिए सुनो सरकार में बस इतना ही। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।